Hello friends, welcome to my channel. This is CA Rakhi Agarwal. Today's topic is related to recent update of utility on 5th July 2024 on rebate is not allowed on in ITR on income calculated on special rate. ये amendment आया था 1 अप्रैल 2024 को, पर यूटिलिटी में ये अपडेट हुआ है ऑन 5th जुलाई 2024. What was the impact of this? इसे क्या इम्पैक्ट हुआ है? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. आज हम बात करेंगे रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल. 87A में क्या बोला है रिबेट के बारे में? एन एससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया where total income does not exceed 500,000 rupees shall be entitled to deduction from the amount of income tax on his total income with which he is chargeable for any assessment year of an amount equals to 100% of such income tax or the amount of 12,500 rupees whichever is less. कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम है, टोटल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम, तो आपको रिबेट, मैक्सिमम रिबेट 12,500 रुपीज का मिल जाएगा. अगर आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी 12,500 से ज्यादा है, सपोज 15,000 की आपकी लाइबिलिटी हुई और आप तो भी आपको रिबेट 12,500 तक मिल जाएगा और 2,500 का आपको टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 की है और रिबेट मैक्सिमम रिबेट 12,500 है, तो लेकिन आपकी अगर टैक्स लाइबिलिटी 10,000 है तो आपको रिबेट 10,000 तक ही मिलेगा. और अगर आपकी लाइबिलिटी 15,000 है तो आपको रिबेट 12,500 तक मिलेगा. मतलब 2,500 का टैक्स आपको देना पड़ेगा. तभी तो बोला यहाँ पे विच एवर इज चार्जेबल ऑफ एन अमाउंट इक्वल्स टू 100% ऑफ इनकम टैक्स और द अमाउंट 12,500 विच एवर इज लेस. दोनों में से जो कम होगा उतना आपको रिबेट मिल जाएगा. नाउ लाया गया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024. वहां पे बोला गया कि देयर वाज अ टोटल इनकम ऑफ द एसएससी is chargeable to tax under subsection 115 BAC. 115 BAC 1A क्या बोलता है? 115 BAC 1A बोलता है अबाउट द न्यू टैक्स रिजीम. क्या कंप्यूटेशन जो आप टैक्स कंप्यूट करोगे अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट के बारे में बोलता है. स्लैब रेट से कंप्यूट करके आपका जो भी इनकम आएगा वही बोला. प्रोवाइडेड दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ द एससी इज चार्जेबल टू टैक्स under subsection 1A of section 115 BACA and the total income does not exceed 700,000 rupees. बोला कि जो स्लैब रेट से आएगा और वो इनकम जो आपका 7 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए. अगर आपका स्लैब रेट का इनकम है जो कि आपका न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है, ये 115 BAC 1A इज अबाउट न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब रेट के बारे में बता रहा है और वो आपका इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. देन द एससी शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स on his total income of which he is chargeable for the assessment year of an amount equals to 100% of such income tax or the amount 25,000 whichever is less. दोनों में से जो कम होगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा. बोला गया कि अगर आपका 7 लाख का इनकम है, 7 लाख या 7 लाख से कम होगा और वो न्यू टैक्स रिजीम का इनकम है और वो टैक्सेबल है स्लैब रेट के हिसाब से, तभी आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा रिबेट का. ये क्लॉज इफेक्टिव हुआ विच इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2024. लेकिन अगर हम लोग आईटीआर फाइल कर रहे थे तब क्या हो रहा था? तब हम लोग को ऐसा नहीं हो रहा था. ये यूटिलिटी में चेंज हुई है आफ्टर 5th जुलाई. 5th जुलाई में एक नया यूटिलिटी आया है. उसमें क्या है कि अगर आप स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में सैलरी इनकम है 5 लाख, 1 लाख इनकम है फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज एसटीटी पेड सेक्शन 111A पे, और गैम्बलिंग से या गेमिंग से या लॉटरी इनकम है तो 30% उस पे अगर चार्ज हो रहा है, उस इनकम सपोज आपका 1 लाख का है तो टोटल इनकम आपका 7 लाख का हो तो आपको रिबेट पूरा 7 लाख पे नहीं मिलेगा. आपका जो चार्जेबल टू टैक्स है 5 लाख स्लैब रेट पे, उसी पे रिबेट मिल रहा है. स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है उस पे रिबेट नहीं मिल रहा है. एज पर द न्यू यूटिलिटी, जो न्यू यूटिलिटी आया है 5 जुलाई को, अगर उसके हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो
लेकिन अगर आप उसके पहले रिटर्न फाइल कर रहे थे न्यू टैक्स रेजिम में तो इस पे आपको रिबेट मिल रहा था। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हो जो कि अपडेट हुआ है ऑन 5 जुलाई, जो कि अमेंडमेंट आया था 1 अप्रैल 2024 को, पर अपडेट हुआ ऑन 5 जुलाई, तो उस पे आपको रिबेट नहीं मिल रहा है ऑन द इनकम जो कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस पे कैलकुलेट हुआ है। और जो स्लैब रेट पे जो इनकम कैलकुलेट हुआ उस पे आपको रिबेट मिल रहा है, पर जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है उसका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है उस पे आपको रिबेट नहीं मिल रहा। देखिए आपका कैलकुलेशन अंडर न्यू टैक्स रिजीम, अगर सैलरी इनकम है सपोज आपका 4,50,000 न्यू टैक्स रिजीम में, और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 35,000, सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल यूटिलिटी में जो चेंज आया है और अपडेट हुआ 13 जुलाई, उसके बाद जो यूटिलिटी लॉन्च हुई है उसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका सैलरी इनकम है 4,50,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सपोज आपका 35,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कि STT पेड है अंडर सेक्शन 112A में 1,22,000, उसमें आपको 1 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद जो भी बचेगा उस पर 10% टैक्स लगेगा। लॉटरी सपोज आपका गेमिंग या ऑनलाइन गेमिंग से या लॉटरी इनकम हुआ है उस पर फ्लैट 30% आपका इनकम है 1 लाख और उस पर आपका फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी हुआ 30,000। और सपोज आपका इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम जो भी है वो उस पर स्लैब रेट लग गया आपका 5%। अगर देखिए स्लैब रेट अंडर न्यू टैक्स रेजिम क्या बोलता है कि 3 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट है, 3 लाख से 6 लाख के अंदर अगर आपका इनकम है तो उस पे आपका 5% टैक्स लगेगा। और हमने भी यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया तो देखिए सैलरी इनकम पे स्लैब रेट पे कैलकुलेट हुआ है 7,500 प्लस आपका जो अदर सोर्सेज का इनकम है जो डिविडेंड इनकम या बैंक का इंटरेस्ट है उस दोनों को मिला के आपका 9,078 का इतना आपको रिबेट मिल जा रहा है। देखिए 9,079 जो नॉर्मल स्लैब रेट पे कैलकुलेट हुआ है उतना आपको रिबेट मिल गया 9,079। बाकी का जो इनकम है आपका सपोज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस पे कैलकुलेट है वो है 5,250। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस पे कैलकुलेट है वो 2,200 है। और लॉटरी इनकम जो कि 30% पे टैक्स रेट लगाया गया वो 30,000। तो टोटल आपका मतलब क्या टैक्स लाइबिलिटी हुआ 37,450 कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। $37,450। अब देखिए आप यहाँ पे अगर आप अपना ITR फाइल करते हो तो देखिएगा सपोज हम आपको ITR में ले चलते हैं ऑनलाइन और उसमें आपको बताते हैं ये ITR है अपना, ये ITR की यूटिलिटी है। अब हम देखेंगे इसमें टोटल इनकम कितना अपना, दैट इज टोटल इनकम आपका जो आ रहा है आपका सैलरी से आ रहा है 4,50,000। आपका कैपिटल गेन है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि 35,000 इज द इनकम जिसपे आपका 15% टैक्स लगेगा, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ आपका 1,22,000 जिसपे आपका 10% टैक्स लगेगा और जिसपे आपको 1 लाख का एग्जेम्पशन भी मिलेगा जो कि STT पेड है और सेक्शन 112A में जिसपे 1 लाख का एग्जेम्पशन है। अब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखिए आपका डिविडेंड से और बैंक इंटरेस्ट से जो इनकम आया है वो आया है 31,000 समथिंग, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है और भी कोई अदर सोर्सेज का इनकम है तो वो आपका 31,565 आया है। और अगर आपका सपोज यहाँ पे इनकम फ्रॉम लॉटरी या इनकम फ्रॉम कोई भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस पे कैलकुलेटेड जैसे ऑनलाइन गेमिंग पे 115J में अगर आपका इनकम है तो वो 1 लाख का है, तो आपका टोटल इनकम हो गया। देखिए यहाँ पे 4,50,000 सैलरी से है, 1,57,000 कैपिटल गेन से है आपका इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,31,565। तो टोटल इनकम आ गया आपका 7,38,565 जो कि हम लोग ने एक्सेल में भी कैलकुलेट किया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग
टैक्स लाइबिलिटी की बात आएगी तब हम लोग देखेंगे कितना हम लोग को टैक्स पे करना है। तो देखिए स्पेशल नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस 9079, ये नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस पे हम लोग पे कर रहे हैं और स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस पे हम लोग पे कर रहे हैं। स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी इनकम से आपका इनकम हुआ है तो वो उस पे जो टैक्स रेट कैलकुलेट हुआ है 37,450, जिसपे हम लोग को रिबेट नहीं मिला है। हम लोग को रिबेट अंडर सेक्शन 87A में आप देखिए 9079 तक का रिबेट मिला है, जो कि स्लैब रेट पे कैलकुलेट हुआ है, जो इंक्लूड करता है सैलरी इनकम और जो भी आपका इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम है वो सब इंक्लूड करता है। लेकिन वो स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करता है, जो कि टैक्सेबल है at the rate 15%, short term capital gain, long term capital gain at the rate 10%, ऑनलाइन गेमिंग से लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस पे इनकम, वो सब पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस लगता है, उस पे आपको रिबेट नहीं मिल रहा। अगर आप 5 जुलाई के पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे थे तो उस पे रिबेट पे आपको फुल बेनिफिट मिल रहा था। ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी भी मिल रहा है। न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप ऑप्ट करोगे तो आपको सिर्फ नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस जो कि आप स्लैब रेट पे कैलकुलेट करोगे उसी पे आपको रिबेट मिल रहा है। अगर आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस है, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ऑनलाइन गेमिंग से कोई इनकम है, तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।